पति और पत्नी दोनों प्रत्येक शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया 7 फेरी लगाएं, परिक्रमा लगाएं, आरोग्यता मिलेगी, बीमारी नहीं होगी बिल्कुल भी। परिक्रमा लगाएं तो जिसकी परिक्रमा लगा रहे हैं वो बाईं तरफ नहीं, वो दाहिनी तरफ होनी चाहिए। परिक्रमा उल्टी ठीक नहीं है। कोई भी परिक्रमा आप लगाते हैं, देवालय की परिक्रमा, वृक्षों की परिक्रमा लगाएं, तो परिक्रमा का यही मतलब है कि जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो जिसकी परिक्रमा लगा रहे हैं वो आपके दाहिने हाथ पर हो, बाएं हाथ पर नहीं, दाएं हाथ पर। आपने देखा है, मैं इधर से आता हूं और यूं ऐसे आकर के दाहिना व्यास गद्दी मेरे दाएं हाथ पर पड़ती है, तो ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे। ध्यान रहे इस बात के लिए। फिर कहा बाहर जाएं तो घर में बुजुर्गों के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेकर उनकी चरण रज मस्तिष्क पर रख करके फिर आप घर से बाहर प्रस्थान कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, शुभ होगी। वो तो आप करते ही होंगे, ना करते हो तो जरूर कीजिए। घर में प्रवेश करें तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। आपके घर में मंदिर है, वहां हाजिरी लगाइए। और ये सुख शांति के टिप्स हैं। देखो कैसे नहीं आनंद मिलेगा, कैसे नहीं शांति मिलेगी। एक बड़ी अद्भुत बात है, वो ये है कि जो बीत गया उसका दुख नहीं, वर्तमान का मोह नहीं और भविष्य की चिंता नहीं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, 1% भी हमें भविष्य की चिंता नहीं है। लोग हमें कहते हैं इतनी गैया बढ़ जाएगी, इतनी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, पैसा कहां से आएगा। हमने कहा हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि इतना हम सोचें कहां से आएगा। जो आज दे रहा है वो कल भी देगा। हाँ, ईमान हो, प्रकृति कभी संग नहीं छोड़ती। मैंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बहुत समय पहले अपने विद्यार्थी, मैं तो खैर आज भी विद्यार्थी हूं, मैंने लगभग 23 वर्ष पहले एक कहानी पढ़ी थी। एक कोई बहुत बड़े सेठ ने अपने मुनीम से कहा था कि खजाने में कितना पैसा है। बहुत बड़ा था, राजा महाराजा होगा, धनवान था। तो मुनीम के मुंह से निकल गया कि 3 पीढ़ी बैठ करके खाती रहेगी, पर 4थी पीढ़ी के लिए नहीं है। उसने हिसाब किताब लगा के क्या, राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा नीचे, चिल्लाने लगा कि 3 पीढ़ी के लिए तो है, अब 4थी का क्या होगा, 3 पीढ़ी के लिए तो है, 4थी का क्या होगा। राजा पागल हो गया। अब राजा पागल हुआ तो रानी बहुत परेशान, रानी बड़ी दुखी है। घरवालियां परेशान, बीमार हो जाएं तो पुरुषों को इतनी दिक्कत नहीं होती जितना कि पति परेशान हो तो जितनी दिक्कतें माताओं को होती हैं, वो होती ही है। वो तो 10 जगह फोन करेगी, मम्मी को सबसे पहला फोन माँ को करेगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, माँ कोई जानकारी हो तो बता दो। और भी 2-4 जगह बड़ी बहन के यहाँ फोन करेगी। कभी कभी हम जैसे लोगों के पास भी फोन आ जाता है, इनकी तबीयत खराब है, कुछ उपाय बता देते। लेकिन घरवाली की तबीयत खराब होती है तो बोल देते हैं काढ़ा पी ले, महाराज ने बोला था पिछली कथा में, ठीक हो जाएगी। माताएं सर्व प्रकार से बड़ी चिंता करती हैं। तो रानी बड़ी परेशान थी, तो उसको किसी ने कहा कि यहाँ से 20 कोस दूर एक साधु रहते हैं, वो ऐसे ही पागलों का इलाज करते हैं। महात्मा तो पागलों का इलाज करते हैं। तो इनको वहां ले चलें। तो उस समय बैलगाड़ियां चलती थी, राजा को बैलगाड़ी में पटका और वो लेकर के वहां पहुंच गए महात्मा के पास। महात्मा अपनी धुनी रमाए बैठे हुए थे, संध्या का समय था। जैसे महारानी और साथ में 50 लोग और आए तो साधु को प्रणाम किया। साधु ने बैठने को कहा और अपने चेले को कहा पहले पानी पिलाओ और फटाफट बहुत जल्दी से इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, देखो रसोई में कुछ है कि नहीं। और राजा तो चिल्ला ही रहा था कि 3 पीढ़ी के लिए तो है, 4थी का क्या होगा, 3 के लिए तो है। तो बीमारी समझ ली महात्मा ने, हाल ही। महात्मा को तो क्या देर लगे, हाल ही समझ ली कि मरीज कैसा है। तो उन्होंने भी उपाय भी वैसा ही किया कि देखो रसोई में कुछ है कि नहीं, ये सब भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था करो। तो चेले ने आकर के कहा गुरुजी अभी के लिए तो पर्याप्त है, पर सुबह के लिए नहीं है।
अभी के लिए तो है, पर सुबह के लिए नहीं है। तो देखिए, जब एक कथा शुरू हो जाती है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इतनी बड़ी वाली हुंडी बाहर इसलिए रखी है कि आप पीछे से आओ, गौ माता को उसी में समर्पित कर दो, फिर आराम से बेखटका कथा सुनो। कैमरा गिरेगा कि खड़ा रहेगा, कोई टेंशन ही न रहे। हाँ, फिर तो जहां बैठो वहीं आराम से बैठो। तो महारानी बोली, कहा गुरुजी हम पूरी गाड़ी भर करके लेकर के आए, चावल गेहूं सब कुछ लेके आए, बताओ इनको गाड़ी कहां खाली करानी है। महात्मा जी ने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारी रसोई में है। तो रानी ने कहा, चेले ने कहा है आपके ने अभी के लिए है, सुबह के लिए तो है ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा जिस परमात्मा ने अभी की व्यवस्था करी है वो सुबह की भी करेगा, हमें काहे की चिंता है। राजा ठीक हो गया, एक ही मिनट में खड़ा हो गया, लंबा होके लेट गया, कहा जय हो गुरुजी, तुम्हें सुबह की चिंता नहीं है और मुझे 4 पीढ़ी आगे की चिंता है। आनंद में जीवन जीना चाहते हो। हम लोगों ने तो ऐसे ही जीवन ढाला है। महीने में करोड़ों के खर्चे हैं सेवा कार्य में, मेहनत है पूरी, कर्म है पूरा, टेंशन रत्ती भर भी नहीं है। ये क्या कोई काम अपने द्वारा हो गए, ईश्वर की प्रेरणा से हुए। हमने तो उसकी प्रेरणा से चालू किए हैं, आगे वो बढ़ा रहा है। ये तो उसने व्यवस्था कर रखी है कि किस किस के कान में फूंक मारेगा, कहां से क्या, ये सब उसको पता है उसको। तो हम काहे को चिंता करें फिर।